नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनटीए यूजीसी नेट 2004 से 2020 के बीच जो प्रश्न पूछे गए हैं और उसमें भी जो यूनिट वाइज है क्वेश्चंस जो यूनिट वाइज पूछे गए हैं, इसमें हम लोग आज के सेशन में हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आज के सेशन को शुरू करने से पहले यदि आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके तैयारी के लिए एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन करें। अभी तक 12 टेस्ट का ये सीरीज था जिसमें से 5 टेस्ट हो चुका है, अभी 7 टेस्ट और बचा हुआ है और आज भी टेस्ट है शाम के 7 बजे। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इस टेस्ट का फ़ी रखा गया है 249 रुपीज़, जिसमें आपको 7 टेस्ट मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं टेस्ट को ज्वाइन करना तो इस दिए गए नंबर पे आप फ़ोनपे, गूगल पे के माध्यम से ऑनलाइन पे कर सकते हैं 249 रुपीज़, और इसी मोबाइल नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट लेके उसका व्हाट्सअप कर देना है। इसके बाद आपको पेड ग्रुप में ऐड करके शाम को आपको टेस्ट का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा जब टेस्ट शुरू हो जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो पहला प्रश्न है वो पूछा है प्लेट विवर्तनिकी में प्रतिगामी की विशेषता है। यानी जो प्रतिगामी यहाँ वर्ड आया है इसको पहले समझते हैं। तो प्रतिगामी वर्ड का मतलब होता है कि जब कोई प्लेट 2 डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, ठीक है, कितने डायरेक्शन में? 2 डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हो, तो ये प्लेट के बीच जो मूवमेंट होता है ये डाइवर्जेंट होता है। और जो डाइवर्जेंट होता है तो इसमें आपको ऑप्शन देखिए क्या है, मुठभेड़ पट्टियाँ। यानी मुठभेड़ कब होगा? जब ये कन्वर्ज करेगा एक दूसरे के अपोजिट साइड से, ठीक। यहाँ फिर बोला समुद्री नितल प्रसरण, जो सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग है, यही तो अटलांटिक ओशन में हो रहा है। दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और यही क्या है, प्लेट विवर्तनिकी में प्रतिगामी यानी डाइवर्जेंट प्लेट का जो मूवमेंट है उसी को यहाँ प्रतिगामी कहा गया है। तो इस क्वेश्चंस का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी समुद्र नितल प्रसरण। ऑप्शन सी में बोला था कि प्लेटों का पार्श्विक सरकना, यानी जो कन्वर्जेंट न डाइवर्जेंट जो ट्रांसफॉर्म होता है, एक प्लेट इस तरीके का है और दूसरा प्लेट कुछ इस तरीके का है और दोनों प्लेटें एक दूसरे के पैरेलल ही, एक ऊपर की तरफ तो एक नीचे की तरफ मूव कर रहा हो और इसमें प्लेट में कोई मूवमेंट नहीं हो, तो ये बोल रहा है पार्श्विक सरकना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। तो यहाँ पूछा गया है तापीय संकुचन सिद्धांत। तो तापीय संकुचन सिद्धांत किसने दिया था? जेफ्रिच ने। थ्योरी ऑफ द जियोसिंक्लाइन, थ्योरी ऑफ जियोसिंक्लाइन ये किसने दिया था? तो हॉल और डाना ने दिया है। फिर थ्योरी ऑफ सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग जो कि हैरी हेस ने दिया है। और डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिफॉर्मिटिज्म यानी जो एकरूपतावाद है ये किसने दिया था? ये दिया था जेम्स हटन ने। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। तापीय संकुचन सिद्धांत जेफ्रिज, जियोसिंक्लाइन का जो थ्योरी दिया था हॉल और डाना, सी फ्लोर का जो कॉन्सेप्ट था वो हैरी हेस, और जो यूनिफॉर्मिटिज्म का था, जो एकरूपतावाद का था, वो जेम्स हटन दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य डायनासोर के परिक्षेपण में निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण परिघटना है? यानी जो डायनासोर्स थे, तो डायनासोर्स का जो विलुप्त हुए तो उनके लिए कौन सी ऐसी घटना थी जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल है? क्या ज्वालामुखी उद्गार के कारण डायनासोर विलुप्त हो गया? क्या क्षेत्रीय भ्रंशन यानी फॉल्ट के कारण? या वैश्विक जो शीतलन है, जो हिम युग था उसके कारण? या फिर महाद्वीपीय विस्थापन के कारण? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी महाद्वीपीय विस्थापन के कारण ही ये जो डायनासोर्स थे और जो इसका परिक्षेपण हुआ था उससे रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण घटना है वो महाद्वीपीय विस्थापन का है। नेक्स्ट,
हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी ये किसने दिया है? हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी किसने दिया? आरी हर्टन, डार्विन, पेंक या मेलॉट? तो हाइड्रोलिक स्लोप थ्योरी को दिया है R.E. हर्टन ने। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। हॉल और डाना क्या दिए थे? तो अभी हम लोगों ने देखा था कि भूसन्नति का जो सिद्धांत था वो। फिर हट्टन का क्या था? तो यूनिफॉर्मिटिज्म अभी हम लोग देखे थे, जिसको हम लोग एकरूपतावाद कहते हैं। ठीक। हैरी हेस का क्या था? तो समुद्र अधस्थल प्रसरण यानी सीफ्लोर स्प्रेडिंग। फिर जेफरीज का क्या था? तो जेफरीज का था तापीय संकुचन सिद्धांत, जिसको उष्मा संकुचन सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के केवल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पूछा गया द्विचक्र सिद्धांत, भौम जल स्तर सिद्धांत, स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत और आक्रमण सिद्धांत कौन दिया है? तो जो द्विचक्र सिद्धांत है ये डेविस का है। जो भौम जल स्तर सिद्धांत है ये स्वीटर्न का है। जो स्थैतिक जल क्षेत्र सिद्धांत है ये गार्डनर का है। और जो आक्रमण सिद्धांत है ये मैरट का है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में प्रमाण है? यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो हुआ था उसके पक्ष में कौन सा जो तथ्य है वो इसके लिए प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो जिग्सॉ फिट किया गया था, बिल्कुल। ट्रांसकरेंट भ्रंश किया गया था, विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म, और मेंटल में संवहन। तो इसमें जो जिग्सॉ फिट है इसको माना गया था, और जिग्सॉ फिट में कहा गया था कि जितने भी महाद्वीप भी हैं अगर सबको एक साथ कर दिया जाए तो संपूर्ण महाद्वीप एक हो जाएगा। फिर जो फॉसिल्स फ्यूल है यानी जो विभिन्न क्षेत्रों में जीवाश्म पाए जाते हैं वो भी इसका प्रमाण था, क्योंकि आप देखेंगे तो जो जो अफ्रीका महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है और जो दक्षिणी अमेरिका का जो पूर्वी भाग है, ये दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये दोनों क्षेत्र में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वो इससे पता चलता है कि प्राचीन समय में हमारा जो पृथ्वी थी वो दोनों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप एक दूसरे से के साथ जुड़ा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यानी ए और सी, जिग्सॉ फिट और विभिन्न क्षेत्रों में जो फॉसिल्स फ्यूल पाए जाते हैं, जो जीवाश्म पाए जाते हैं, ये महाद्वीपीय विस्थापन के पक्ष में एक प्रमाण था। नेक्स्ट है, फिर मैच द फॉलोइंग है। संप्राय भूमि का कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? तो संप्राय भूमि का जो कॉन्सेप्ट था वो W.M. डेविस के द्वारा दिया गया था। एकरूपतावाद का कॉन्सेप्ट जेम्स हट्टन के द्वारा दिया गया था। फिर जो चतुष्फलकीय सिद्धांत है या परिकल्पना है ये किसने दिया था? तो लोथियन ग्रीन ने दिया था। और पारंपरिक संवहन वर्तमान में जो एग्जिस्टेंस में है ये किसने दिया था? तो ये आर्थर होम्स ने दिया था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में कांट के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, कांट ने अपनी सिद्धांत में न्यूटन के गुरुत्व सिद्धांत का उपयोग किया। ठीक। कांट ने कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत को स्वीकार करके पृथ्वी से उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत को दिया था, यह भी सही है। यद्यपि लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति की न्यूटन की परिकल्पना को प्रस्तुत किया, तथापि कांट को निहारिका परिकल्पना का वास्तविक प्रतिपादक माना जाता है। उपरोक्त में से कौन सा है सही? तो तीनों जो स्टेटमेंट है वो है करेक्ट। यानी जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित कांट की जो विचारधारा थी, कांट ने जिन बातों को लेकर के कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, कुछ तथ्यों को सामने रखा, उसमें से ये तीनों जो कथन है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। ठीक है। फिर है, आधार तल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो जेम्स पावेल ने दिया था। ये काफ़ी इजी प्रश्न था, जेम्स पावेल। फिर समांतर निवर्तन का सिद्धांत कौन दिया था? पेंक ने दिया है।
फिर अपर्दन चक्र डेविस और धारा दक्षता क्षमता ये किसका है? ये गिलबर्ट का है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के समर्थक में क्या साक्ष्य है? फिर से वही क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। यानी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के लिए जो एविडेंस प्रोवाइड किए गए थे उसमें कौन सा था? तो जिग्सॉ फिट था और विभिन्न क्षेत्रों में जो जीवाश्म था, तो 1 और 3। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न काफ़ी रिपीटेड हैं, कई बार रिपीट होते हैं प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र अधः स्तर के प्रसार का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जो समुद्र अधः स्तर प्रसरण सिद्धांत है ये किसने दिया था? हैरी हेस ने। ठीक है, किसने? हैरी हेस ने दिया था। नेक्स्ट, फिर मैच द फॉलोइंग है। दो चक्रीय सिद्धांत किसने दिया? डेविस ने। ठीक है, जल स्तर सिद्धांत स्वीटर्न ने, स्थैतिक जल खंड सिद्धांत गार्डनर ने, और अतिक्रमण सिद्धांत मैलोट ने दिया। तो इस प्रकार जो हमारा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। यही प्रश्न कई बार रिपीट हुए हैं। ओके, नेक्स्ट, अब फिर से देखिए हैरी हेस ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अभी हम लोगों ने देखा हैरी हेस का जो समुद्र सतह फैलाव सिद्धांत है ये है। हॉल और डाना का तो भू अभिनति का सिद्धांत है, यानी जियोसिंक्लाइन का। जेफ्रीज का कौन सा सिद्धांत था? तो तापीय संकुचन सिद्धांत। और हटन का कौन सा सिद्धांत था? तो एकरूपतावाद का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न पूछे गए थे जियोमॉर्फोलॉजी में। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कास्ट अपर्दन चक्र, पेडिमेंट निर्माण का चादरीय प्रवाह सिद्धांत, पैडी प्लेन की संकल्पना और कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों का निर्माण से संबंधित किसने अपने विचार को रखा है? तो जो कास्ट अपर्दन चक्र है ये सिजविक का है। ओके, उसके बाद जो पेडिमेंट निर्माण का चादरीय प्रवाह सिद्धांत है ये मैकगी का है। और पेडिमेंट का संकल्पना ये एंडरसन और मैक्सन का है। और कास्ट प्रदेशों में प्राकृतिक पुलों के निर्माण से संबंधित जो सिद्धांत दिया था वो वुडवर्थ का था। तो इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर की कंदराओं के उद्भव को दो चक्रीय सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यानी जो लाइमस्टोन से रिलेटेड है, जो चूना पत्थर से संबंधित जो दो चक्रीय सिद्धांत है ये किसने दिया था? तो ये W.M. डेविस के द्वारा दिया गया था। ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ये ज्वारीय बल यानी टाइडल फोर्स, जो वेगनर थे इनके अनुसार टाइडल फोर्स ही था वो जिसके कारण महाद्वीपों का विस्थापन हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? तो वेगनर ने। समुद्र तल प्रसरण सिद्धांत किसने दिया था? हैरी हेस ने। संवहन तरंग सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने। और प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत यानी इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी किसने दिया था? तो H.F. रीड ने। इस प्रकार हमारा जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पर्वत निर्माण के सिद्धांतों को उनके प्रकाशित होने के अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कौन सा सिद्धांत पहले प्रकाशित हुआ था उसी के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में इसको सजाना था। तो ये जो दिया गया है यहाँ जो भी सिद्धांत ये करेक्टली सीक्वेंस में ही सजाया गया है। सबसे पहले महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आता है, इसके बाद संवहन तरंग सिद्धांत, फिर समुद्र फैलाव सिद्धांत और लास्ट में आता है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। यानी इन तीनों सिद्धांतों पर फुल स्टॉप प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत लगाता है। जब महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बात करें तो वेगनर ने इसको दिया था 1912 ईस्वी में। ओके, जो संवहन तरंग सिद्धांत है यह आर्थर होम्स ने इसे 1928-29 में प्रतिपादित किया था। और जो सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग है इसको 1960 में हैरी हेस ने। और जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है इसको मैकेंजी, मॉर्गन और पार्कर ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के रूप में
प्रकाशित किया था। हालांकि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत से रिलेटेड कई सारी बातें 1915 में ही प्रारंभ हो गई थी। तो जो फाइनली एक अंतिम रूप से जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया था वो 1967 में आया था। ओके, आज का अंतिम प्रश्न, सागर तल फैलाव सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो सी फ्लोर एक्सप्रेडिंग के किसके अनुसार ये दिया गया था? तो ये हैरी हेस ने दिया था। ओके, यही था आज का हमारा एक छोटा सा सेशन 20 प्रश्नों का। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार फिर से रिमाइंडर करवा देना चाहता हूँ कि यदि आप झारखंड पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज चल रहा है, ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस कॉन्टैक्ट पे आप फ़ोनपे गूगल पे से 249 रुपीज़ आप पे करके और 7 टेस्ट में आप शामिल हो सकते हैं। तो आज भी टेस्ट है शाम के 7 बजे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन करें, अदरवाइज़ ये सूचना आपके लिए नहीं था। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।